Hey, welcome guys, this is Tarun and you are watching Brother Coaching Channel. First of all, welcome to all of you guys. तो concepts in hand में आपका दोस्तों फिर से स्वागत है। तो आई होप दोस्तों आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फुल डिस्कस किया था। तो उसमें सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या ऊपर दिए गए आई बटन से जाके भी आप देख सकते हो। तो आज हम दोस्तों उस चैप्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो मेजर पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। ठीक है, तो इसमें हम MCQ, असर्शन रीजन एंड वैल्यू बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो में हम पूरा जो हमने लास्ट चैप्टर में समझा है वो इसमें हम अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये पूछा है। तो फिजिकल चेंज नहीं है तो वो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ही आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में फिजिकल और केमिकल चेंज मतलब किसको हम केमिकल रिएक्शन मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। अब देखो वाटर को आप बॉईल करो तो वाटर वेपर बन जाएंगे, तो उससे कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म्ड होगा ना। केमिकल चेंज तब होता है जब क्या हो, केमिकल चेंज कब होगा, जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। तो कंडीशन क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। अब यहाँ पे भी वापस से वाटर ही बना ना, तो वाटर तो प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेगी ना उसकी। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। फर्स्ट वाला भी फिजिकल चेंज है, सेकेंड वाला भी फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब वाटर में मिक्स कर दोगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा जिसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो उससे न्यू सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म हुआ ना। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज ही है। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कौन सी होती है, LPG गैस मैंने आपको बताई थी, CH4 दैट इज मीथेन गैस। इसमें और गैसेस भी होती हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है जिसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब मैंने आपको कहा था कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाना इनका, या इनका बर्न होना। तो दो प्रोडक्ट हमारे पास निकलते थे, CO2 और वाटर, प्लस एक्स्ट्रा क्या निकलती थी इसमें, हीट। तो मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा दोस्तों कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो लास्ट वाला केमिकल चेंज है, तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि उन्होंने पूछा था कौन सा फिजिकल नहीं है। तो ये तीनों तो फिजिकल चेंज हो गए, ये वाला नहीं हो, तो ये आंसर हो गया हमारा कंबशन और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे पूछा है किसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो देखिए स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफाई मतलब लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, जैसे LPG गैस हो गई। ठीक है, अब LPG गैस क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उसको भी लिक्विफाई किया जाता है। कैसे, हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो वहां पे गैस तो सेम ही रही ना, तो चेंजेस तो न्यू सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म्ड हुआ ना। तो इसलिए ये क्या है, हमारा आंसर नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। अब ये भी क्या है, एयर को लिक्विफाई किया है वैसे ही। ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश। जैसे ही पेट्रोल को आप ओपन में रखोगे दोस्तों वो इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। ठीक है, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज नहीं है या केमिकल रिएक्शन नहीं है। हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। अब देखो कॉपर को अगर हम एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसी टेम्परेचर कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमारा आंसर हुआ D ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक दोस्तों मैंने आपको बताया था जिसमें हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करके उसकी डिकम्पोजिशन होती है। तो जितनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने की थी, ठीक है, वो सारी इसके अंदर आएंगी। तो एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है ना कि रिलीज होती है। तो बर्निंग ऑफ कोल,
तो अब मैंने आपको बताया था दोस्तों, कोल को अगर बर्न करोगे उसमें कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस हीट इवॉल्व होगी इसमें, तो हीट इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रही, निकल रही है बाहर, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट। अब देखो वेजिटेबल वेस्ट जितना भी है उसको डिकम्पोज होने में वैसे तो काफ़ी टाइम लगता है, पर उसमें हीट निकलती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो उसमें हीट इवॉल्व होती है, ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, वैसे मैं आपको ये लाइव प्रोसेस में भी अच्छे समझाऊंगा। तो ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, मतलब इसको क्या है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है। किस में ब्रेक होता है, CO2 प्लस वाटर प्लस इसमें भी एनर्जी निकलती है, एनर्जी या हीट बोल सकते हो, यहाँ पे भी एनर्जी निकलती है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन हुई जिसमें हीट निकली, एंडो नहीं हुई, ठीक है। लास्ट देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की मैंने आपको डिकम्पोजिशन करवाई थी, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता था, ठीक है। तो क्यूक्लाइम हम उसको बोलते थे, ये तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई, तो ये क्या बन गई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, फोर्थ आंसर हुआ, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्यूक्लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर जरूर करना, और जो मेरे कराने का वे है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, वैसे दोस्तों मैं आपको ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो ओसवाल बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है। एजुकार्ट वाले अभी हम भी क्वेश्चन करेंगे, पहले हम ओसवाल वाले कर लेते हैं। NCERT बेस्ड भी उसमें दे रखा है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, वो भी इसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इससे जो हो क्या होगा, जो भी आपने किया है वो आपको पता लग जाएगा भी वो आपको आ गया है या नहीं आया है, ठीक है। तो आपकी कमांड बन गई है चैप्टर के ऊपर या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन ये जो रिएक्शन दे रखी है ना दोस्तों, ये चारों में से किस किस की एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है, कम्बिनेशन की है, रिडॉक्स रिएक्शन की है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर इसको दोस्तों ध्यान से देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या बन गया, अमोनिया, मतलब हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या बन गया, NH3, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो इसको हम बोलते थे रिडक्शन, तो इसको हम बोलते थे दोस्तों रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रही है एक, तो दूसरे वो से क्या बन गया, O, मतलब इसका रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोलते थे हम ऑक्सीडेशन। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं इसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है, ठीक है, क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। नाइट्रोजन ऑक्साइड से ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो गया और क्या आ गया वहाँ पे, हाइड्रोजन, क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुई, क्योंकि ऑक्सीजन को उसने बाहर कर दिया और हाइड्रोजन लग गया वहाँ पे, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुई। तो इसके दो आंसर बनेंगे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हम चेक करते हैं कौन सी हमारी ऑप्शन सही है, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाली है C ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 बीकर्स लेबल्ड एज A, B एंड C। तो हमारे पास 3 बीकर्स हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं A, B एंड C। तो यहाँ पे देखिए, ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर। तो सब में क्या है, 25 ml क्या है, वाटर है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस, कॉपर सल्फेट एंड NaCl वर एडेड टू द बीकर A, B, C। तो तीनों में 3 चीज़ें ऐड की हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड NaCl, ABC में, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कंटेन इन द बीकर A एंड B, मतलब इनका टेम्परेचर बढ़ गया। तो A और B का टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, अगर आप चेक करोगे तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया, हीट निकल रही है, मतलब जहाँ पे हीट निकलती है वहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर डाउन जाए, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाए, फॉल करे, तो वहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो A और B में हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, वेयर इन केस ऑफ बीकर C द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल। तो वहाँ पे C में क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो चेक करिए, A, B में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, तो हाँ उसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ठीक है, राइज हो रहा है।
जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हो हीट निकल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ए एंड बी आर एंडोथर्मिक, तो ये क्वेश्चन गलत है। सी क्या है, एक्सोथर्मिक। सी एक्सोथर्मिक नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर फॉल कर रहा है। टेम्परेचर फॉल करने का मतलब वो हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, ठीक है। तो ये थर्ड वाली ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, सी इज एंडोथर्मिक, तो ये ऑप्शन सही है। तो हमारे दो आंसर बन गए, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसमें हम चेक करते हैं ए, बी और सी और डी में चेक कीजिए कौन सा आंसर बनेगा, दैट इज सी, ठीक है। तो ये भी आपको दोस्तों समझ आ गया होगा। तो बस ये चीज़ आपको याद रखना, टेम्परेचर अगर फॉल करेगा मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो इट मीन्स क्या है, हीट रिलीज हो रही है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ dilute फेरस सल्फेट सोल्यूशन। ये तो ये दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution, ठीक है। The light purple color of the solution fades and finally disappear. Which of the following is correct explanation of for the observation? तो इसमें क्या है दोस्तों, जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है, उसको ऐड किया गया है एसिडिफाइड परमैंगनेट सोल्यूशन में। परमैंगनेट सोल्यूशन होता है KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट, उसको एसिडिफाई किया है, मतलब उसमें H2SO4 भी है, ठीक है। तो इससे करने से क्या हुआ, जो लाइट पर्पल कलर है सोल्यूशन का वो डिसअपीयर हो गया, मतलब खत्म हो गया, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन ये करेक्ट शो करती है इस एक्सप्लेनेशन को। तो KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and oxidize KMnO4. The color disappears due to dilution. No reaction is involved. कोई reaction इसमें involved नहीं हुई है। KMnO4 is an unstable compound and decomposes in the presence of iron sulfate to colorless compound. तो इसका आंसर दोस्तों पता है क्या है, जो KMnO4 है वो क्या करता है, आयरन सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज करने के कारण ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसके कारण उसका जो कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है इसके प्रोडक्ट के ऊपर, बस इतना आप समझ लीजिए। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज्ड फेरस सल्फेट। नेक्स्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी दोस्तों लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर एक MCQ आया हुआ था, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे उन्होंने डाला था। पहले ये जो रिएक्शंस दी हुई हैं इसको हम करके देखते हैं। अब देखिए 2-3 मैं आपको करवा दूंगा इसमें से, बाकी आप खुद करके देखिए, अगर नहीं होती है तो फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जहाँ आप कम्युनिटी टैब में भी देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले इसको लिखना सीखिए। देखियो मैंने पहले आपको वर्ड इक्वेशन दे रखी है, इसको हम केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे। केमिकल फॉर्मूला आप दोस्तों कैसे बनाते हैं, तो आपको मैंने कहा था आपको आयंस आने अच्छे से चाहिए, ठीक है। हाइड्रोक्साइड कौन सा आयंस होता है, या हाइड्रोक्साइड कौन सा ग्रुप होता है, या कार्बोनेट कौन सा होता है, नाइट्रेट कौन सा होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, वो एक वीडियो दिया था मैंने आपको शेयर किया था, जिसमें आपको कहा था भी वो आप चीज़ें कर लीजिए। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए भी थे, वो आयंस आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इसका केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH हाइड्रोक्साइड होता है। अब किसके पैर में 2 लगेगा, 3 कैसे करेंगे, तो आपको मैंने कहा था 4 जाना चाहिए। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव, तो क्रॉस कर दोगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ठीक है, प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्बोनेट जो होता है वो 2 नेगेटिव होता है, कैल्शियम भी 2 पॉजिटिव होता है, इसलिए इनकी पावर कट गई और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। अब इसको हमने बैलेंस करना है, तो मैंने कहा था अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है उसको बैलेंस कर लीजिए, फिर आपकी जो इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हैं 2, 4 हो गए। यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस ही है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन, अगर 2 इस तरह से मल्टीप्लाई है, चाहे नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब है दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये,
2 ऑक्सीजन होगी 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल बैलेंस है ये भी। कैल्शियम Ca एक है, एक ही है यहाँ पे भी। कार्बन चेक करिए 1 है 1 है, तो ये तो बैलेंस ही है इक्वेशन, ठीक है। जस्ट इसको बस हमने केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये बैलेंस होगी हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर होता है Ag, नाइट्रेट होता है NO3। अब Ag पॉजिटिव होता है, NO3 नेगेटिव होता है, ठीक है। 1 1 वैलेंसी हुई तो एक्सचेंज करके AgNO3 ही रहेगा, ठीक है। जिंक नाइट्रेट, अब इसको कैसे लिखोगे, तो देखिए दोस्तों, जिंक होता है 2 पॉजिटिव, NO3 होता है नेगेटिव, 1 ही चार्ज होता है, तो इसकी 2 होती है वैलेंसी एक हिसाब से, इसकी 1 होती है, क्रॉस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट ट्वाइस यहाँ पे आ जाएगा, और क्या बनेगा साथ में सिल्वर, ठीक है। अब उसको हमने लिख लिया, इसको बैलेंस करते हैं। पहले हम चेक करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, तो यहाँ पे कितनी है 3 2 6। तो ऑक्सीजन को फर्स्ट आप बैलेंस कर लीजिए, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, ठीक है। तो इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर इससे करने से क्या हुआ, 2 सिल्वर हो गए और 2 नाइट्रोजन हो गए, पर 6 हमारी जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस होगी, जैसे 3 2 6 यहाँ पे थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, सिल्वर बढ़ गई और नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन तो देखा जाए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो बैलेंस्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे सिल्वर 2 हो गए, तो यहाँ पे इसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं जिंक, जिंक 1 है तो यहाँ पे भी कितना है 1 ही है, ठीक है। ये जो NO3 के नीचे 2 लगा है वो इससे जिंक से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये है जिंक NO3, इसके नीचे 2 लगा है, जिसके कंपाउंड के नीचे 2 लगा है उससे वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जिंक तो बैलेंस है, तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई। क्या बनेगी दोस्तों, मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिख देता हूँ, AgNO3 क्या बनेगा, जिंक NO3 ट्वाइस प्लस 2 सिल्वर, दैट इज Ag। तो यही होगी हमारी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए है, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होती तो मैं आपको करवा दूंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कॉपर क्लोराइड, अब कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन जो होता है वो 1 नेगेटिव होता है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा CaCl2। एल्यूमिनियम होता है Al, एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनेगा, अब देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, मतलब 3 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बनेगा, इसको क्रॉस कर दोगे AlCl3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस कॉपर। तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दी हुई तो आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वैसे देखा जाए तो जो जिसमें डिफरेंस है ज़्यादा, या जो इवन और या जो ओड है उसको हम पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको करवा ही देता हूँ। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, 1 होती है, क्रॉस करोगे तो ये बन जाएगा, प्लस कॉपर, ठीक है। अब देखा जाए तो Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये ओड वाला केस है, इवन बना लेंगे, क्रॉस कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं। अब इससे हुआ क्या, कॉपर बढ़ गई, तो 3 से यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब एल्यूमिनियम चेक करें तो 2 एल्यूमिनियम है यहाँ पे, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, वो स्प्लिट हो रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। जिंक कार्बोनेट, अभी कार्बोनेट का मैंने आपको बताया था कितना होता है 2 नेगेटिव और जिंक होता है 2 पॉजिटिव, तो कट जाएंगे एक दूसरे से, तो बनेगा जिंक कार्बोनेट ZnCO3। क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा ZnO। अब यहाँ पे भी 2 2 होता है जी, इस यहाँ पे भी कट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको फार्मूला आता ही है, ठीक है, CO2। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं, पहले ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 1 और 2 3, ठीक है। तो ये तो बैलेंस है, जिंक बैलेंस है, कार्बन A का बैलेंस है, तो ये बैलेंस इक्वेशन ही है, ठीक है। पोटाशियम का सिंबल होता है K प्लस वाटर होता है H2O। क्या बन रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए पोटाशियम होता है K पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड होता है OH नेगेटिव, तो 1 1 वैलेंसी है तो KOH ही लिखेंगे हम, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करते हैं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 1 ही ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करिए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने 1 और 2 3, तो इसको इवन बना लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये बन गया इवन, 2 हाइड्रोजन दैट इज 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पे हाइड्रोजन
कितने हैं 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, यहाँ पे भी 2 और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। पर ऑक्सीजन को चेक करिए तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, दैट इज़ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कितना है 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, पोटाशियम भी तो बढ़ गए यहाँ पे, तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको बैलेंसिंग करना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजंस कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, इसमें 2 स्टेटमेंट दी होती है हमारे को। वो पहले तो हम चेक करते हैं जो हमारे पास 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है, वो करेक्ट है या नहीं है। फिर हम देखते हैं जो रीज़न में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो असर्शन वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दे रखी होती हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन होती है असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो पर रीज़न एक्सप्लेन ना करता हो, उसमें हम सेकंड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। थर्ड होती है अभी जिसमें असर्शन सही होता है, स्टेटमेंट सही होती है, रीज़न वाली जो स्टेटमेंट होती है वो रॉन्ग होती है, उसका उल्टा करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन होती है हमारे पास जिसमें रीज़न सही होता है और असर्शन स्टेटमेंट गलत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, अब लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर उसको रिएक्ट करवाओगे आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनता है, वाटर। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा वो मिल्की कलर का होगा, मतलब दूधिया कलर का होगा। ठीक है, तो ये असर्शन है, जो स्टेटमेंट दी हुई है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइज द वाटर, मतलब उसको मैला कर देता है। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है वो गलत है। एक्चुअली में उसको मैला नहीं करता। ठीक है, एक्चुअली में एक रिएक्शन टेक प्लेस होती है इसमें। ठीक है, तो जो रीज़न है वो गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो इसका आएगा सी ऑप्शन, दैट इज असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। असर्शन दिया हुआ नेक्स्ट देखिए, अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, अब ये सही है स्टेटमेंट क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर आप राइज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है एट हायर टेम्परेचर मोलिकुलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। ठीक है, मोलिकुलर मोशन क्या होता है, मोलिक्यूल्स एक दूसरे के टकराते हैं, कोलिजन होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, फर्स्ट वाले को। तो इसमें हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन दिया हुआ है आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी वाइट फिनिश ऑन द वॉल इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द 2 to 3 days। ठीक है, जैसे हम वाइट वॉश कराते हैं घर पे तो शाइनी वाइटिश कलर का फिनिश आता है। ठीक है, 2 या 3 दिन के बाद। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल लूँ तो हाइड्रोजन वाटर के साथ, तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम पेस्ट करते हैं किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। ठीक है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये किसी के साथ रिएक्ट करता है और एक शाइनी कलर निकल के आता है जो हमें देखने को मिलता है। तो क्या ये रीज़न में लिखा हुआ है, पहले वो चेक करते हैं जब वो स्टेटमेंट खुद सही है या नहीं है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ना कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो शाइनी कलर का हमें दिखता है। तो रीजन वाली जो स्टेटमेंट दे रखी है वो गलत है, तो ये गलत है, ये सही है, तो सी ऑप्शन आएगा इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। ठीक है, तो ये वैसे नॉन मेटल में हम पढ़ेंगे। जो सोडियम मेटल होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, जैसे वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ
जैसे आप इसको एयर में रखते हो तो वाटर के साथ ये विगरसली रिएक्ट करती है, जैसे वाटर के साथ, और रिएक्शन ये टेक प्लेस होती है तो एक्सप्लोजन होता है, तो इसीलिए स्टोर किया जाता है कैरोसिन के साथ। कैरोसिन ऑयल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। हाँ, वाटर के साथ या एयर में अगर मॉइस्चर है ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, तो इसीलिए इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। मेल्ट नहीं होता, ठीक है, रिएक्ट करता है विगरसली और एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। वो मैं आपको मेटल नॉन मेटल में करवाऊंगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो होती है टेक प्लेस अगर एयर में रखते हैं तो एक्सोथर्मिक, मतलब हाईली अमाउंट में हीट निकलती है, ठीक है। तो जो रीज़न है वो स्टेटमेंट गलत है, असर्शन वाली बिल्कुल सही है। तो इसका भी आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्या है। असर्शन दिया हुआ है टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, ठीक है। भी अगर कोई भी एसिड को, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट किया जाए, तो मान लीजिए मेरे पास 2 बीकर हैं, तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास 2 बीकर हैं, ठीक है। तो इसमें हमने डाला हुआ है एसिड पहले से, ठीक है, और इसमें हमने डाला हुआ है पहले से वाटर, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में जो बीकर है हमारा फर्स्ट, ये मान लो हमारा सेकंड बीकर है, इसमें हम बाद में क्या डालेंगे, वाटर, और इसमें क्या करेंगे, बाद में डाल रहे हैं हम एसिड, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको पहले हम चेक करते हैं। तो इनका कहना क्या है, एसिड को हम डालते हैं दोस्तों, एसिड को डालते हैं किसमें, वाटर में। तो कौन सा केस हुआ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ठीक है, कौन सा हुआ, सेकंड वाला। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों। वाटर में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो दोस्तों, जो एसिड है वो बहुत ही मतलब हीट रिलीज करता है। अगर उसमें वाटर डालेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी, जिससे जो बीकर है ये साइड से ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है, जो एक्सप्लोजन हो सकता है, आपका भी नुकसान हो सकता है, ठीक है, आपके फेस के ऊपर भी पड़ सकता है, स्पार्कल हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एसिड में वाटर नहीं डालते, पहले वाटर डालते हैं, ठीक है, पहले वाटर डालते हैं, फिर इसमें एसिड डाला जाता है, ताकि क्या करे, जो वाटर है वो इसकी हीट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज। स्पेसिफिक हीट होती ये है अभी, वो दूसरे की जैसे टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, ठीक है, जिससे जो है उसकी हीट कम हो जाती है, ठीक है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसको ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, ए वाली को, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अब करते हैं दोस्तों कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आपको हर एक पार्ट से आएगा, जैसे बायो से आएगा, फिजिक्स से या केमिस्ट्री से। तो 4 मार्क्स के आपको आएंगे ये, अगर फाइनल एग्जाम में देखें तो 4 मार्क्स के ईच सब्जेक्ट में आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब इसमें आपको 5 दे रखे होंगे और एटलीस्ट आपने 4 करने हैं उसमें से। तो फर्स्ट केस बेस देखिए दोस्तों क्या है। तो रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, तो 5 आपको दिए होंगे, मतलब 4 आपने करने हैं, एक की आपके पास ऑप्शन है। तो इसको पहले आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है। अगर पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उसको जल्दी से रीड कर लीजिए। अगर काफ़ी पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो उसको रीड मत कीजिए, आप क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर दोस्तों आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है, या एज इट आपको उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, या कोई भी हम कंसेप्ट नहीं लगा सकते, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी किस में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, ठीक है। तो डोलोमाइट, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मार्बल स्टैचू में भी होता है। हाँ, कैल्सिनाइड इसमें नहीं होता, जिप्सम में। कैल्सिनाइड जिप्सम पता है क्या होता है, कॉपर सल्फेट का एक कंपाउंड है, .2H2, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। इससे ही पीओपी रेडी करते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम एसिड बेस वाले, सॉल्ट वाले
टॉपिक में पढ़ेंगे। कैल्सिनेट जिप्सम है वो बना होता है कॉपर सल्फेट .2H2O। बाकी जो डोलोमाइट है या मार्बल स्टैचू है या सी शेल है, इन सभी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दोस्तों, एग शेल में भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन, दैट इज कैल्सिनाइट जिप्सम। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अ स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ रिजिड कंटेनर, सिक्योर्ड इट टाइटली। ठीक है, उसने कंटेनर में 10 ग्राम क्या डाला, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और उसको ऊपर से टाइट कर दिया किसी कंटेनर में डाल के, फिर उसने उसको हीट किया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊपर हीट करते हैं तो यहाँ पे एक कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस होती है, डिकम्पोजिशन। तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद देखिए, आफ्टर सम टाइम एन इंक्रीज इन प्रेशर वाज ऑब्जर्व्ड। अब प्रेशर किसके कारण ऑब्जर्व हुआ होगा, क्योंकि जो गैस है इसमें इवोल्व होगी, जिसके कारण कंटेनर पे प्रेशर लगेगा। ठीक है, द प्रेशर रीडिंग वाज देन नोटेड एट इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। तो उसने उसका इंटरवल नोट किया 5 मिनट्स तक प्रेशर का, फिर उससे एक ग्राफ प्लॉट किया जो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टेक प्लेस। अब जैसे जैसे इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता जाएगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो स्टार्टिंग के टाइम में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निकलेगी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, बट एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ में अगर देखें तो प्रेशर ऊपर की तरफ है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, देखो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट पूरा इसमें डिसोसिएट हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखा जाए जो स्टार्टिंग का टाइम है उसमें क्या है, मैक्सिमम डिकम्पोजिशन हो रही है, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ब्रेक हो रहा है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो स्टार्टिंग का टाइम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 0 to 5 मिनट में क्या होगा, मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टेक प्लेस होगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अ गैस ए ऑब्टेन्ड अबव इज अ रिएक्टेंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, जो ऊपर हमारे पास एक गैस है ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, उसको एज ए रिएक्टेंट यूज किया जाता है एक बायोकेमिकल प्रोसेस में, विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट की प्रेजेंस में वो प्रोसेस होती है। तो ऊपर कौन सी गैस निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रोसेसेस। पहला है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए रिएक्टेंट हम नहीं यूज करते, प्रोडक्ट इसमें बनता है कौन सा, CO2 और वाटर। तो यहाँ तो प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारी नहीं हुई। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस में हो सकता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट भी लिखा हुआ है ना, तो सनलाइट भी दे रखा है हमको। तो ये बन जाएंगे हमारे पास ग्लूकोज, जिसको स्टार्च भी बोलते हैं हम, हार्डेस्ट फॉर्म में होती है जो, और ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं ये एज ए रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जो इलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस आएगी, वहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे। फोटोलाइसिस नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। तो आई होप ये भी आपको दोस्तों समझ आया होगा। तो देखिए, जितना भी मैंने काम करवाया लास्ट चैप्टर में उसका ही हम यूज़ करते जा रहे हैं और क्वेश्चंस के आंसर देते जा रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन है एज इट आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। ठीक है, मार्बल स्टैचूज आर कोरोडेड और स्टेन्ड रेन वाटर। जो मार्बल्स होते हैं, मार्बल स्टैचू, वो कोरोडेड होते हैं, जहाँ स्टेन मतलब मैले हो जाते हैं, इसके कारण, रेन वाटर के कारण। अब इसका मेन रीजन क्या है, आइडेंटिफाई द मेन रीजन। इसका मेन रीजन हमने ढूंढना है। तो फर्स्ट है डिकम्पोजिशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, उसके कारण हो सकता है। दूसरा क्या दिया हुआ है, पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर, हैंस इट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। जो वाटर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, पोल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट है, पोल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर। लास्ट ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब डिजोल्व करते हैं वाटर में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसके कारण वो मैली हो जाती हैं या कोरोडेड हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों वो है थर्ड आंसर। क्यों? क्योंकि जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड उस वाटर के साथ अटैक्ट कर जाती हैं और उस रेन वाटर को क्या कर देती हैं, एसिडिक कर देती हैं। इस एसिडिक नेचर के कारण वाटर के
जो स्टैचूज होते हैं जो मार्बल के बने होते हैं, ठीक है, वो कोरोडेड हो जाते हैं जब मैले हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा पोल्यूटेड वाटर इज एसिडिक नेचर। बाकी इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है, थर्ड आंसर हमारा होगा। तो अभी तक दोस्तों आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ रही होंगी, जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। और अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड को रिड्यूस किया जा सकता है कैल्शियम में, कैसे? बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल। कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम के साथ, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। कैसे रिड्यूस करेंगे कि मतलब ऑक्सीजन चली जाएगी उसकी, तो किसके साथ जुड़ जाएगी, सोडियम के साथ। अब इस रिएक्शन को देखा जाए तो ये इसके साथ क्यों रिएक्ट कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने इसकी जगह ले ली ना, ठीक है, इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। या इसने इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया, ध्यान से देखिए ऑक्सीडेशन होगी इसकी, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है यहाँ पे, विच कंपाउंड वुड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोस्तों मैंने आपको बताया था जिसके पास ऑक्सीजन हो, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या वो किसी दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, सॉरी, जो क्या करे, किसी दूसरे, मान लो कोई ए सब्सटेंस है, वो दूसरे को जा तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, या उसके पास क्या हो, ऑक्सीजन हो, तब हम उसको मानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखा जाए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज, जैसे सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गई उसके साथ, और इसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम मानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। तो नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग आंसर। उसी तरह से 4 आंसर हमने इसमें करने हैं। तो क्या है, केमिस्ट्री इन ऑटोमोबाइल्स फॉर एन इंटरनल कंबशन इंजन टू मूव अ व्हीकल, ठीक है, तो उसमें इंटरनल कंबशन होता है जिसके कारण क्या होता है, फ्यूल्स बर्न होते हैं, एनर्जी जनरेट होती है हीट की फॉर्म में, जिससे जो क्या है मोटर को एनर्जी मिलती है मैकेनिकल फॉर्म में, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी के कारण जो व्हीकल्स है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो इट मस्ट कन्वर्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव द व्हील्स इन योर कार। द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द बैटरी प्रोवाइड दिस स्टार्टिंग एनर्जी। अब स्टार्टिंग एनर्जी कैसे मिलेगी, फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें उसको जलाना पड़ेगा, उस जलाने के लिए क्या है, जो बैटरी है वो स्पार्क क्रिएट करती है, ठीक है, जिसके कारण कंबशन होता है, ठीक है। और फ्यूल्स लाइक गैसोलाइन, जैसे हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है, वो भी क्या होता है, बर्न करता है, ठीक है। क्या है, बिलो इज द रिएक्शन डिपिक्टिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ अ गैसोलाइन इन फुल सप्लाई ऑफ एयर। तो मतलब फुल सप्लाई में उसका कंप्लीट कंबशन हुआ है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट क्या है, जब हाइड्रोकार्बन को हम कंबशन करते हैं, उसका किसी भी हाइड्रोकार्बन का जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, उस कंपाउंड का कंबशन करते हैं तो 2 कंपाउंड्स निकलते हैं, कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। दूसरा क्या है, जब कंप्लीट कंबशन होता है, क्या हो, कंप्लीट कंबशन हो, तो क्या होगा, वहां पे फुल सप्लाई ऑफ एयर होगी, फुल सप्लाई ऑफ एयर होगा, ठीक है। और दूसरा वहां पे जो स्मोक निकलेगी, वो स्मोक जो होगी वो वाइट कलर की होगी, कौन सी, वाइट कलर, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। अब इससे काफी सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे, देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शंस। अभी हमने पढ़ा, तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, कंबशन के दौरान। तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ वन, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, एक्स की होगी वैल्यू CO2 और वाई की हो गया H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल। तो कौन कौन सी रिएक्शन अकर हो रही हैं ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो अभी हमने, हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, इसे मैं एज ए CH लिख रहा हूँ, ठीक है। उसकी हमने कंबशन की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना, CO2 और वाटर, ठीक है।
तो ध्यान से देखा जाए तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसको ऑक्सीडेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। उस तरह हाइड्रोजन के साथ भी हुआ है, हाइड्रोजन के साथ भी क्या है, वाटर जुड़ गई, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो एक तो हो गया ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें, ठीक। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट भी निकलती है, ठीक है। ऊपर मैं आपको बताना भूल गया, जब हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं या जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो या कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, जब उसकी कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलते निकलते हैं। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर नहीं निकलेगा, बाकी दोनों चीज़ें होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। तो हीट निकल रही है, जिसमें हीट निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवोल्व होती है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक होगी। तो हमारा आंसर हो गया ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक। तो इसमें से ढूंढो कौन सा है, तो ये हो गया हमारा थर्ड आंसर, ये फोर्थ ऑप्शन है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर सिमिलर टू कंबशन ऑफ फ्यूल। भी कंबशन ऑफ फ्यूल के सिमिलर कौन सी प्रोसेसेस हैं इसमें से, ठीक है। तो देखा जाए तो कंबशन में हमारे पास प्रोडक्ट थे CO2, वाटर और हीट, मतलब एनर्जी इसमें निकलती है, ठीक है। तो जिसमें ही भी प्रोडक्ट ये सेम बनेंगे उसको हम सिमिलर मानेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है, तो ये रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन में, हाँ रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ये तीन चीज़ें उसमें से निकलती है, जिसमें एनर्जी का अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी, या कंबशन बोल सकते हो। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल रही है, जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ। नेक्स्ट तो रेस्पिरेशन हमारा आंसर हुआ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। तो डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर की जब होती है तो वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलता है, ठीक है, हीट या एनर्जी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन भी ठीक है। तो दो ऑप्शन हमारी होगी अभी तक, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर्स। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट की दोस्तों मैंने आपको डिकम्पोजिशन करवाई थी, तो यहाँ पे बनते थे आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर के 2 ऑक्साइड्स बनते थे। तो ये इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी क्या होगी हमारी गलत, फर्स्ट और लास्ट होगी गलत। तो हमारा आंसर आया रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। तो ऑप्शन होगी सेकंड और थर्ड। तो ये वाला आंसर हो गया, फर्स्ट वाला, सेकंड और थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ स्टूडेंट while walking on the road observed that a cloud of black smoke blazed out from the exhaust stack of moving trucks on the road। अब जो ट्रक मूव कर रहे हैं उसमें से कौन सा ब्लैक स्मोक निकल रहा है। तो मैंने अभी आपको कहा था जब कंप्लीट कंबशन होती है किसकी, कार्बन हाइड्रोकार्बन की, तो क्या होता है, ब्लैक स्मोक नहीं निकलता, वाइट निकलता है, ठीक है। तो मतलब इनकम्प्लीट हो रही है कंबशन, क्या हो रही है, इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट कंबशन कब होती है, जब क्या हो, लेस अमाउंट में क्या हो, लेस सप्लाई, या कह सकते हो लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो वहां पे जो स्मोक का कलर है वो ब्लैक हो जाता है। अगर कंप्लीट कंबशन होगी तो वाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ इसमें अगर आप फ्लेम भी चेक करो तो जब कंप्लीट कंबशन करते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कंप्लीट कंबशन करते हैं तो ब्लू कलर हमें फ्लेम का दिखता है, अदरवाइज हमें येलो कलर या ऑरेंज कलर में हमें दिखता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन जब होगी, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो कौन सा स्मोक बनेगा, ब्लैक कलर का, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट दिया हुआ है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एयर मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे हम ले सकते हैं। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन। तो अभी मैंने आपको बताया, तो यही हमारा आंसर हो गया, लिमिटेड सप्लाई एयर की है जिसके कारण इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और ब्लैक स्मोक बन रही है। आल्दो नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमोसफियर, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है एयर में वो कौन सी है, नाइट्रोजन। इट डज नॉट कंबशन, मतलब ऑक्सीजन भी तो है ना, तो वो उसका कंबशन क्यों नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका कंबशन कर दे, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीज़न।
तो क्या रीज़न हो सकता है? नाइट्रोजन इज रिएक्टिव गैस, अगर रिएक्टिव होगी तो रिएक्ट कर जाएगी, तो उसका कंबशन हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगी। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, हाँ ये हो सकता है। इनर्ट का मतलब हुआ है भी वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, ठीक है। एक्सप्लोजिव गैस भी नहीं हो सकता क्योंकि रिएक्ट कर जाएगी। ओनली हाइड्रोकार्बन कैन टेक पार्ट इन कंबशन, ये भी गलत है, ठीक है। नाइट्रोजन इज एन एक्सप्लोजिव गैस, ये भी गलत हो गया। तो आंसर आएगा हमारा सेकेंड, दैट इज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस है जिसके कारण वो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। इसीलिए हम रेंसिडिटी वाले टॉपिक में भी इसको पढ़ते हैं भी नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है पैकेट्स में, क्योंकि ये इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती जल्दी से। वहाँ पे एयर की प्रेजेंस भी बहुत कम होती है, जिसके कारण जो रेंसिडिटी है फूड्स की वो नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू बेस देखिए क्या है। द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्ले या केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्व केयरफुली। तो उसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे 4 आंसर देने हैं। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस इन आर। तो यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन देखनी है कौन सी है। तो ये रिएक्शन दोस्तों हमने की हुई है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर उसमें रह जाता है, क्लोरीन गैस रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब जो सिल्वर होता है उसका जो कलर होता है दोस्तों वो ग्रे कलर होता है, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वाइटिश, ठीक है, जो वाइट बोल सकते हैं हम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कौन सी हो रही है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। अब ये डिकम्पोजिशन कौन सी है, अब लाइट की प्रेजेंस में जब होती है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइट के लिए फोटो, ठीक है। तो इसमें से चेक कीजिए फोटोकेमिकल, तो यही हमारा आंसर है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, ये रिडक्शन रिएक्शन भी नहीं है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक भी बोल देते हैं दोस्तों। एक इलेक्ट्रोलिटिक भी की थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमने वाटर को ब्रेक किया था। इलेक्ट्रिसिटी वाली क्या होती है, वाटर को हम ब्रेक करते हैं, वहाँ पे उसको इलेक्ट्रोलिटिक बोल देते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव होते हैं। तो एक्चुअली में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, व्हाट कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन सिल्वर क्लोराइड। तो अभी मैंने आपको बताया था जो सिल्वर क्लोराइड है उसका वाइटिश कलर होता है, वाइट कलर होता है, और जो सिल्वर बचा उसमें, तो उस सिल्वर का कलर होता है, जो सिल्वर उसमें बचेगा उसका कलर होता है ग्रे। तो इसमें से ऑप्शन में देखते हैं हम, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स वाइट, नहीं, ग्रे कलर का होता है उसमें। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ब्राउन, ये भी गलत है। सिल्वर क्लोराइड शोज नो कलर चेंज, ये भी गलत है। हाँ, वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रे, जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है वो किसमें चेंज हो जाता है, ग्रे में, क्योंकि उसमें बचता क्या है, सिल्वर बचता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ वन। द करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स। तो करेक्ट बैलेंस इक्वेशन क्या बनी, यहाँ पे देखिए AgCl डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, हीट उसको हम कर रहे हैं, तो Ag बन रहा है और क्लोरीन। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिल्वर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पर यहाँ पे सिल्वर बढ़ गए तो इसको भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारी करेक्ट बैलेंस इक्वेशन होगी। यहाँ पे हीट की जगह हम सनलाइट लिख सकते हैं। तो ये हमारी करेक्ट इक्वेशन है, इसको हम देखते हैं कौन सी है। देखिए फर्स्ट ईयर 2 AgCl प्लस सनलाइट क्या बन रहा है, 2 सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही। तो फर्स्ट वाला आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट Ag प्लस Cl, तो यहाँ पे भी ये गलत हो गया क्योंकि एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही नहीं है। नेक्स्ट AgCl2 गिव्स Ag2, Ag2 तो बनता ही नहीं, Ag होता है, ठीक है। नेक्स्ट AgCl प्लस सनलाइट, जहाँ पे 2 आना था, ठीक है, इसलिए ये बैलेंस नहीं है, तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड एज। उसको हीट डिकम्पोजिशन बोलेंगे, फोटोलिटिक बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। डिकम्पोजिशन कैरी आउट बाय हीटिंग, हीट कर रहे हैं उसमें हम। तो दोस्तों यहाँ पे समझो, जब हीटिंग लिखा हुआ है तो वहाँ पे थर्मल वर्ड यूज़ किया जाता है हीट के लिए, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हम उसको बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर हुआ फोर्थ वन। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, फोटोलिटिक
जब सनलाइट की प्रेजेंस में हो, ठीक है, लाइट वर्ड यूज करें या सनलाइट हम यूज करेंगे, तब हम बोलेंगे फोटोलिटिक। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो या इलेक्ट्रोलाइसिस हो, ठीक है, तब हम वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द अदर सिल्वर सॉल्ट विच बिहेव्स लाइक सिल्वर क्लोराइड। तो मैंने आपको दो करवाए थे, एक सिल्वर क्लोराइड, दूसरा बिल्कुल सिमिलर कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये ब्रेक होता है किसमें, सिल्वर में, और कौन सी गैस रिमूव होती है, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये इसके बिल्कुल सिमिलर है, तो हमारा आंसर हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, सेकंड वाली ऑप्शन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो सभी जो केस बेस्ड हैं या सभी एमसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फिजिक्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो है लाइट वाला चैप्टर, जिसमें हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पहले डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस।